वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज आपके सामने एक अमल देने लगे हैं। ज़रा इस वीडियो को तवज्जो से और पूरी समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये एक अमल है जो अगर कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है और आप उससे परेशान हैं, मुश्किल में हैं, वो बार बार आपको इज़ाएँ देता है, तकलीफ़ देता है, मुश्किल में डालता है, या खुदा न खास्ता किसी बच्चे की कोई नाजायज़ दोस्ती है, ताल्लुक़ है, उसको ख़त्म करना है, तो ये अमल उसके लिए दे रहे हैं। और ये अमल बहुत पावरफुल है। इसका सिर्फ एक ही वजह से इजाज़त है कि इसमें नाजायज़ कोई ना हो, कहीं मियाँ बीवी में झगड़े के लिए या कोई दोस्तों में आपस में भाइयों में झगड़ा डालने के लिए ये अमल करेंगे तो इसका गुनाह उसी को होगा जो ये अमल करेगा। जायज़ मकसद के लिए ये अमल दे रहे हैं कि किसी का कोई जायज़ मकसद है, खुदा न खास्ता कोई दुश्मन तंग कर रहा है, परेशानी हो रही है, या कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है, उसको ख़त्म करना है, उसके तोड़ने के लिए, तो ये बहुत ही मुजरब अमल दे रहे हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई बंदा किसी की जगह पे कब्ज़ा कर लेता है, यानी मकान रेंट पे किसी ने लिया और वो किराएदार वहाँ पे काबिज़ हो जाता है, मकान नहीं छोड़ता, या किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाता है और वो लोग कब्ज़ा नहीं छोड़ते, ये उसके लिए बहुत ही अक्सीर आज़म है, बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। सिर्फ तवज्जो कर लें, इस अमल को गौर से सुनें और इस अमल को फिर उसी तरतीब के साथ करें तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। क्योंकि ये जो अमल हम अपने चैनल पे बता रहे हैं, ये अमल बहुत ही आला, बहुत ही मुजर्रब और ज़बरदस्त अमल है। यानी एक समझे कि जैसे कोई ख़जाने का मुँह खोल देता है और अपने ख़जाने में से कोई चीज़ अता करता है, तो ये उस तरह के अमल है कि हमारे बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम के ये मुजर्रबात हैं और उनके ये आमाल हैं जिसको आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये अमल है, सूरतुल लहब है, आखिरी पारे में कुल हुवल्लाह से पहले सूरतुल लहब, तब्बत यदा अबी लहब, ये वाली सूरत पढ़नी है। और तरीक़ाकार ये है कि अव्वल व आखिर इसका दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना और बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और बिस्मिल्लाह मुकम्मल पढ़ के तो तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इस अमल को आपने पढ़ना है 112 दफ़ा। इस अमल को 112 दफ़ा पढ़ना है और चौराहे की मिट्टी लेनी है। चौराहे होते हैं 4 रास्ते, जिसको हम चौक कहते हैं, यानी 4 रास्ते हैं। रास्ता एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक सामने जा रहा है, एक बैक पे जा रहा है, तो ये 4 रास्ते हैं, बीच में ये चौक है। इस जगह की मिट्टी लेनी है और इस मिट्टी के ऊपर रोज़ाना 112 दफ़ा ये पढ़ के दम करते रहना है। अब कोई मकान पे कब्ज़ा हो चुका है, बंदे जा नहीं रहे, अब उसी मकान पे वो थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे जहाँ से उनका आना जाना होता है, गुज़र होता है, तो डालते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ अरसे के अमल के साथ ये छोड़ के चले जाएंगे। किसी ने ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, उस ज़मीन पे या जिसने कब्ज़ा किया है उसकी गुज़र पे, उसकी राह पे अगर डालेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी इस कब्ज़ा छोड़ेगा। और ये तसव्वुर में उस बंदे के ऊपर भी फूंक मारनी है जिसके साथ आपका मसला है, या कहीं कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है उसको तोड़ना है, तो उसके लिए दोनों के पाँव की अगर मिट्टी उठा सकते हैं तो उसके ऊपर ये अमल करें और वो पट्टी जो है वो उनके रास्ते में डाल देंगे जहाँ पे उनका बैठना उठना हो, आना जाना हो, तो इंशाअल्लाह वो जल्द ही उनके आपस में जुदाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे। बस वही चीज़ है कि ये इतना ही पावरफुल अमल है, कुरान पाक की सूरत है। अगर इसको नाजायज़ करेंगे तो इसका वबाल करने वाले पे होगा, इसका गुनाह भी उस अमल करने वाले पे होगा जो इसको नाजायज़ इस्तेमाल करेगा। इसको जायज़ तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देंगे। इस अमल को पाबंदी से 21 दिन या 41 दिन करना चाहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। हमारे चैनल अल हिकमत रूहानी मरकज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।